अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ विद मिस रिजवाना। आज हम क्लास 7 में एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई के 4 क्वेश्चन हम कर चुके थे, अब हम 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ क्वेश्चन को देखें, 5/8 माइनस 4/5। अब यहाँ नीचे वाले अदर जो है डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, चेंज है, तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं, या हम सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा सॉल्व एंड लाइन खींची, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया। फिर हमने क्या करना, ऊपर वाली वैल्यू को लिखना 5 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगा देना, माइनस 4 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी एक जगह छोड़, एक वैल्यू के लिए जगह छोड़ देना। अब 8 के टेबल में 40 कितनी बार पढ़ने पर आता है, तो 5 बार पढ़ने पर आता है। इसी तरह 5 के टेबल में 40 कितनी बार पढ़ने पर आता है, 8 बार पढ़ने पर आता है, तो हमने 8 लिख दिया। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, माइनस, और 8 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो 32 आ जाएगा, और 40 एज इट इज। अब हमने करना क्या है, ये प्लस की वैल्यू माइनस की, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 32 में से 25 को निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7, और ये 40। अब ये मजीद सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है -2/7 एंड +7/6। इसमें भी हमने एलसीएम निकालना है, डिनोमिनेटर हमारे पास चेंज है तो हम डायरेक्ट भी एलसीएम निकाल सकते हैं। पहले हम लिखेंगे सॉल्व। ठीक, अब हमने लाइन खींच देना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, 7 6 42, यानी 7 6 42, 42 आ गया। अब हमने ऊपर वाली वैल्यू -2 और इसके साथ मल्टीप्लाई लगाना, और इसके लिए जगह छोड़ देना, ब्रैकेट ऑफ कर देना। इस तरह बाहर प्लस लगाना, ब्रैकेट लगाना, इस 7 को यहाँ रखना, मल्टीप्लाई एंड ब्रैकेट होगा। अब हमने देखना है कि 7 के टेबल में 42 कितनी बार पढ़ने पर आता है, तो 6 बार पढ़ने पर आता, तो हमने यहाँ 6 लगा दिया। इसी तरह 6 के टेबल में 42 7 बार पढ़ने पर आता, तो हमने यहाँ 7 लगा दिया। अब ये माइनस का और ये प्लस का, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो 2 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा, -12, ये प्लस हो गया, 7 7 49 एंड 42 ये। हाँ, अब प्लस माइनस कर देंगे हम, 49 में से 12 को निकालेंगे तो हमारे पास, चले एक रफ अमल कर लेते हैं, 49 माइनस 12, 9 में से 2 गए, 7 बचे, और यहाँ 3, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 337/42। अगर ये कट सकता है तो इसको काटेंगे, वरना यही आंसर इसका बनेगा। चलें देखते हैं ये कट भी रहा है या नहीं। नहीं जी, ये नहीं कट रहा, यही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम। 7 है 2/3 + 5/7 - 1/6। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है हमारे पास, और तीनों क्या है, चेंज है, तो आइए इसका एलसीएम निकालते हैं। चलें, 3 7 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 3 1 3, 7 ऐसा का ऐसा, 3 2 6, और फिर 2 1 2, और फिर 7 1 7, यानी इनको हमने एलसीएम निकाला, तो हमारा जो एलसीएम बना है वो 3 2 7, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास एलसीएम आ चुका है, एलसीएम हमारे पास है 42। ठीक, अब हमने क्या करना है, इस 2 को मल्टीप्लाई और एक वैल्यू लिखना है, तो ब्रैकेट में लिख रखेंगे, प्लस, फिर दूसरी वैल्यू 5 है हमारे पास, मल्टीप्लाई, और फिर माइनस है, और फिर 1 मल्टीप्लाई, जो भी वैल्यू यहाँ बनेगी वो लिखेंगे। अब हमने देखना है कि 3 के टेबल में 42 कितनी बार पढ़ने पर आता है, तो 3 1 3 एंड 3 4 12, यानी 14 बार, 14 बार, हम 14 बार जब पढ़ेंगे तो 42 आएगा 3 के टेबल में। 7 के टेबल में 42 6 बार पढ़ने पर आता है, एंड 6 के टेबल में 42 जो है वो कितनी बार पढ़ने पर आता है, 7 बार। अब हमने क्या करना, हमने ये लिख लिया, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। 14 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 428 आ जाएगा, प्लस 5 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो 30 आ जाएगा, माइनस एन 1 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे तो 7 आएगा, ये लाइन हमने खींच दी है, एंड 42 नीचे चलता आ रहा है। अब प्लस वाली वैल्यू को प्लस कर देंगे, यहाँ 28 एंड प्लस 30, तो ये हो जाएगा 58। तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो 58, अभी आया नहीं है जवाब, 58 - 7 42। अब 58 में से हम, ओके,
माइनस किया 58 में से 7 को, तो 51 बचा और 42 आ गया। ठीक है, अब ये कैंसिल और इसको काटेंगे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक, एंड 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। ठीक, तो हमारे पास आंसर आया 17/14। ये हल हो गया। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास वैल्यू है 4/5 एंड -1/7 प्लस 3/70। अब हमने क्या करना है, यहाँ देखना है डिनोमिनेटर हमारा चेंज है, तो हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना। यहाँ आ जाए एलसीएम की तरफ, हमने एलसीएम पहले से निकाल के रखा हुआ है। 5 1 5, 7 को ऐसे कैसे उतारा, 5 का बिल 1 टाइम पड़ा तो 5 1 5 और फिर 2 जो है यहाँ आया तो ये 0 आ गया, तो 5 4 20। इस तरीके से हमने यहाँ 14 लिखा। फिर 7 1 7, 7 2 14 और 2 बचा, तो हमने 2 को मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 5 7 एंड 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 70। तो अब हमारे पास जो एलसीएम निकला है वो निकला है 70। अब हमने करना क्या है कि ऊपर वाली वैल्यू 4 मल्टीप्लाई और एक ब्रैकेट बनाना है, इसमें वैल्यू के लिए जगह छोड़ देना, फिर 1 मल्टीप्लाई वैल्यू के लिए जगह छोड़ना, प्लस 3 लिखेंगे और मल्टीप्लाई और फिर एक वैल्यू के लिए जगह छोड़ेंगे। अब हमने देखना है कि 5 की टेबल में 70 कितनी बार पढ़ने पर आता है, तो 14 बार पढ़ने पर आता है, 14 लिख दिया। अब हमने देखना है कि 7 का टेबल 70 बार पढ़ने पर कितनी बार आता है, तो हमने 10 बार पढ़ेंगे जब हमारा 70 आएगा। 70 का टेबल 70 कितनी बार पढ़ेंगे, 70 आ जाए तो 1 बार पढ़ेंगे, तो 71 ऊपर लिख दिया। अब 14 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा जवाब आएगा 56, माइनस 10 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे 10 1 10, प्लस 3 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे 3 1 3, और फिर ये 70 ऐसे कैसे। अब हमने देखना है कि 56 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 46 आ जाएगा, और 46 में जब हम 3 को जमा करेंगे तो हमारा आएगा 49 आंसर, और फिर 70। अब हमने देखना है यहाँ पर कि ये हल हो रहा है मजीद, जी हाँ हो रहा है। 7 1 7 और ये 0 आ गया, और 7 7 49, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 7/10 आएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास वैल्यू है 2/9 माइनस 3/6 प्लस 5/8। नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास चेंज है तो हमने इनका एलसीएम निकालना है, ये मैंने पहले से एलसीएम निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, ये 72 है, मैंने पहले वीडियो एलसीएम की बनाई हुई है, आप उसमें देख लीजिएगा कि एलसीएम किस तरह निकाला जाता है। तो यहाँ हमने एलसीएम निकाला 72। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 72 लिखेंगे। अब हमने देखना है कि 9 के टेबल में 72 कितनी बार पढ़ने पर आता है, लेकिन उससे पहले हमने ब्रैकेट बना लेना है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और फिर 3 मल्टीप्लाई और प्लस 5 मल्टीप्लाई। अब हमने देखना है कि 9 के टेबल में 72 कितनी बार पढ़ने पर आता है, तो 8 बार पढ़ने पर आता है, 8 लिख दिया। 6 के टेबल में जो है वो 72 कितनी बार पढ़ने पर आता है, तो 6 1 6 हो जाएगा, एंड ओके। अब हमने 6 के टेबल में देखना है कि 72 कितनी बार पढ़ने पर आता है, तो 12 बार पढ़ने पर आता है, तो हमने 12 लिख दिया। इसी तरह 8 के टेबल में 72 9 बार पढ़ने पर आता है, तो 9 लिख दिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, लाइन खींच देते हैं, 72 लिख देते हैं। 3 का टेबल यानी 12 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, प्लस लगाएंगे 36, प्लस 5 का टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे तो 45 आएगा। अब हमने इनको प्लस कर देना। ठीक है, सिंपल प्लस करने का तरीका यहाँ मैं बता रही हूँ, 16 36 एंड 45। ओके, अब इनको प्लस किया तो 97 आंसर आया। ठीक है, हमारा 97 और नीचे हमारे पास है 72। अब ये मजीद कटेगा नहीं, यही इसका आंसर होगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 नहीं करेंगे, मैं आपको होमवर्क दूंगी या आप मुझे कमेंट्स में करके भेजेंगे। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। आज हमने 2.2 कंप्लीट कर लिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो 2.3 की करेंगे हम, और आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ समझ नहीं आया आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।